मीना न्यूज यूपी का नया चैनल नया सवेरा आपके बीच में आ गया है। आपके शहर की खबर, आपके गांव की खबर यहां भी देख सकते हैं। आप देख रहे हैं अपना नया सवेरा न्यूज चैनल। हिंदू नववर्ष चैत महीने की पहली तिथि प्रतिपदा से शुरू होता है और इस साल यह दिन 30 मार्च को मनाया जा रहा है। इस दिन नया विक्रम संवत 2082 शुरू हो गया। यह दिन धार्मिक रूप से बहुत खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी और नवरात्रि की भी शुरुआत हुई। विक्रम संवत की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने की थी और यह हिंदू पंचांग का आधार है। इस साल का नाम सिद्धार्थ होगा और गर्मी अधिक रहने की संभावना है। हालांकि कृषि, व्यापार और समाज के लिए यह वर्ष शुभ रहेगा और आर्थिक वृद्धि देखने को मिलेगी। हिंदू नववर्ष हर साल चैत महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा से शुरू होता है। इस साल यह तिथि 30 मार्च रविवार को आ गई है, जिससे विक्रम संवत 2082 की शुरुआत हुई। भारत के अलग अलग राज्यों में इस दिन को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश में युगादि और सिंधी समाज में चेटी चट कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसी दिन से नवरात्रि की भी शुरू होती है, जो देवी दुर्गा की उपासना का पर्व है। इस कारण यह दिन और भी खास हो जाता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं वाराणसी शहर में नववर्ष के प्रारंभ के पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें तरह तरह की झांकियों के माध्यम से भारत की उपलब्धि, भारत में महापुरुषों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। विक्रम संवत की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने की थी और यही हिंदू पंचांग कैलेंडर का आधार है। यह ईसाई कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है और इसकी गणना चंद्रमा और सूर्य की गति के आधार पर होती है। विक्रम संवत का नया साल चैत महीने से शुरू होता है और इसका समापन चैत अमावस्या पर होता है। इसी पंचांग के अनुसार दीपावली, रक्षाबंधन, होली, नवरात्रि जैसे सभी प्रमुख हिंदू त्योहारों की तिथियां तय की जाती हैं। क्योंकि यह पंचांग सूर्य और चंद्रमा की चाल को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, इसलिए इसे बहुत सटीक माना जाता है। ज्योतिषी गणना के अनुसार विक्रम संवत 2082 का नाम सिद्धार्थ होगा और इसका वाहन घोड़ा रहेगा। इस साल सूर्य राजा और मंत्री दोनों होंगे, जिससे गर्मी भीषण पड़ेगी संभावना है। अधिक गर्मी के कारण आग लगने और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ सकती हैं। हालांकि कृषि क्षेत्र के लिए यह साल अच्छा रहेगा। बुध ग्रह के प्रभाव से सामान्य वर्षा भी होगी। सामान्य तरीके से धान, गेहूं और गन्ना की अच्छी फसल होगी। व्यापार भी इस साल तेजी आएगी। खासकर अन्न, भूमि, भवन, शिक्षा, सोना, वाहन और तकनीकी के क्षेत्र में अच्छा विकास देखने को मिलेगा। विक्रम संवत 2082 संतों, विद्वानों और धार्मिक प्रवृत्तियों के लोगों के लिए शुभ रहेगा। इस साल आध्यात्मिक और धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, जिससे समाज में सकारात्मकता बदलाव आएगा। इस साल का प्रभाव व्यापारी वर्ग पर ज़्यादा रहेगा, जिससे व्यापार बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। खास तौर पर अन्न, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट के क्षेत्र में तेजी आएगी। कुल मिलाकर यह वर्ष समाज, व्यापार और कृषि के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक गर्मी और प्राकृतिक आपदाओं से सतर्क रहना जरूरी होगा।
दर्शकों, आप देख रहे हैं केदार घाट पर स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज नव वर्ष के उपलक्ष्य में क्या बता रहे हैं, आप भी सुनिए। तो जब ब्रह्मा जी ने पहली बार सृष्टि रचना आरंभ की तो उन्होंने पहली बार संकल्प किया पहले दिन, और तब से लेकर के आज तक सनातन धर्म के अनुयायी निरंतर प्रतिदिन कालगणना करते चले आ रहे हैं। लगभग 2 अरब वर्ष हो गए तब से ये कालगणना निरंतर परंपराया हम लोग करते चले आ रहे हैं। ऐसा विश्व में किसी दूसरे समाज के द्वारा किया गया दिखाई नहीं देता है। यही नहीं, जो वेदों का उच्चारण है ब्रह्मा जी ने पहले दिन जिस तरह से अपने श्रीमुख से किया था, वही उच्चारण परंपरा सुन करके आज तक 2 अरब वर्ष तक निरंतर बनाए रखना, ये भी सनातन समाज का विश्व को योगदान है, जो बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ माना जाता है कि आज ही के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी, और वो भी सूर्योदय से। तो सूर्योदय से ये आरंभ होता है। लंबे समय से यही परंपरा चली आ रही है, उसका पालन आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और सच मानिए तो भारत का यही 9 संवत्सर है। भारत का जो संविधान है, उस संविधान में जो प्रस्तावना लिखी गई है उसमें विक्रम संवत का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि भारत का जो संवत्सर है वो यही विक्रम संवत्सर है। और जो भारत में कमेटी बनाई गई थी कि भारत का कैलेंडर कौन सा हो, उसने भी विक्रम संवत की ही अनुशंसा की थी। बाद में शकों का संवत लागू किया गया, और वो भी केवल खाना पूर्ति के लिए किया गया। और अंग्रेज़ों को, जिसको हम लोगों ने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ करके भगाया था, उन्हीं की तारीखों को व्यवहार की तिथि के रूप में स्वीकार करके आज भारत चल रहा है। ये भारत के संविधान के प्रति अपराध है, क्योंकि भारत के संविधान में अगर कोई तिथि लिखी गई है भारत की ओर से तो वो विक्रम संवत की तिथि लिखी गई है। इसलिए विक्रम संवत की तिथि से इतर अगर कोई भी व्यवहार करता है तो वो भारत के साथ, भारत के संविधान के साथ अपराध करता है। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ काशी में बैठ करके इस आयोजन के माध्यम से ये भी घोषणा की है कि हमारा संवत्सर। देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी का नया सवेरा, नया न्यूज चैनल आपके बीच में आ चुका है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का बहुत ही पावन पर्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज यानी 30 मार्च 2025 से हो गई है। खास बात यह है कि इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक नहीं बल्कि 8 दिन की होगी। इस दिन से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सही मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की, फिर द्वितीय दिन माता ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी माता, 7वें दिन कालरात्रि माता, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धदात्री की आराधना की जाती है। हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों का खास महत्व होता है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। भारतीय नव वर्ष सनातन धर्म में चैत्र में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में एक बहुत ही भव्य आयोजन भी होता है नवरात्र के रूप में, जिसमें सभी आम जनमानस अपने घरों में कलश की स्थापना करके देवी का पूजन करते हैं और इस प्रतिपदा से वो अपने हिंदू 9 संवत्सर का आरंभ करते हैं। और इसका इतिहास सबसे प्राचीन है
इस धरती पर, इस धर्म का। हम हिंदुस्तानी आज इस नौ संवत्सर को मना रहे हैं। बहुत ही खुशी का और ये आनंद का पल है जो हम इसको काशी में मना रहे हैं। वो काशी जहाँ पे सांसद हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो सनातन धर्म की लगातार सुरक्षा के साथ साथ उनको अपना स्नेह, अपना प्यार और इसमें कुछ न कुछ वो अपना योगदान ऐसा दे रहे हैं कि हिंदू अपने आप को धर्म के साथ लगाव लगाते हुए लगातार आस्था की ओर बढ़ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि आज भारत के सभी तीर्थ स्थलों पे दर्शनार्थियों का भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। काशी में तो वीकेंड में आप देखेंगे सारे होटल फुल हो जा रहे हैं। ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की देन है, जो हम सभी बड़े उत्साह के साथ अपना 9 संवत्सर मना रहे हैं।